नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मैं आपका साथी रिंकू सोलंकी लेकर आ गया हूं एक बेहतरीन सी जानकारी आपके सामने। जानकारी क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी न्यू वैकेंसी 2026 सही पढ़ रहे हैं दोस्तों आप। 929 पदों पर सीधी भर्ती, एएसओ एआरओ भर्ती 2026। तो प्यारे साथी, थोड़े कम समय में, बहुत ही थोड़े कम समय में हम इसकी डिटेल जानेंगे। डिटेल का मतलब है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इससे पहले कि शुरू करें, आप अपने चैनल इंग्लिश विद सोलंकी सर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। तो चलिए। तो प्यारे बच्चा, पहले देख लेते हैं कि इसकी जो नोटिफिकेशन डेट है वो कब की है। ठीक है, नोटिफिकेशन डेट क्या है, वो कब की है, ये देख लेते हैं। डेट आप अप्लाई कब कर सकते हैं वो देखेंगे, और क्या लास्ट डेट क्या है वो देखेंगे। तो प्यारे बच्चे, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि क्या प्यारे दोस्त, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि मतलब 20 मार्च। विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है, मतलब जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका 20 मार्च 2026 को आ चुका है। ठीक है सर, 20 मार्च 2026 को आ चुका है। इसके बाद, क्योंकि आज तो 22 है ना, तो आ चुका है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन, मतलब आप ऑनलाइन आवेदन आप अप्लाई कब कर सकते हैं, फॉर्म भरना कब से शुरू होगा। तो प्यारे भाई 21 अप्रैल 2026 से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और फीस भी जो जमा होगी, जो सबमिट होने की तिथि है, वो 21 अप्रैल 2026 ही है। ठीक है प्यारे दोस्त। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि, मतलब ऑनलाइन आवेदन जब आप ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा भरना तो ये 21 अप्रैल को होगा। और इसका जो लास्ट होगा वो होगा प्यारे दोस्त 11 मई 2026। 11 मई 2026। और इसमें यदि कोई करेक्शन आता है, कोई करेक्शन आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसका जो आप करेक्शन मतलब करेक्ट कर सकते हैं, उसको आप अपनी गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं, और वो आपके लिए समय होगा 18 मई 2026 तक। तो ये तो हो गई प्यारे दोस्त महत्वपूर्ण तिथि। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, इसकी फीस की बात कर ले रहे हैं। तो प्यारे दोस्त, कोई जनरल का है या कोई ओबीसी का है या कोई एसटी का है या कोई एससी का है, कोई भी कैटेगरी हो, उसके लिए जो फीस लगेगी वो मात्र 25 रुपए लगेगी सभी के लिए। कितनी प्यारे दोस्त, 25 रुपए लगेगी। ठीक है जी। इसके बाद हम अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, ये आपके पद हैं, है ना। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के जनरल के लिए 170 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 24 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम ओबीसी बोलते हैं उसके लिए 47 है। तो ये बहुत सारे पद हैं, और किस पद के लिए किस जाति के कितने लोग लेने हैं ये डिटेल में है। मैं पीडीएफ छोड़ दूंगा, आप देखते रहना। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे की बात करें प्यारे बच्चा, क्योंकि समय हमारे पास कम है, नोटिफिकेशन वीडियो है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्वालिफिकेशन की, जो महत्वपूर्ण बात है। तो मेरे प्यारे भाई, इसमें पहली बात तो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। देखिए कंपटीशन कितना कम है इसमें, समझना ध्यान से। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट से काम नहीं चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट। और उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि पोस्ट ग्रेजुएट किस सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी एक क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया प्यारे दोस्त, कि पोस्ट ग्रेजुएट इसमें आपको चाहिए किसमें, देखिए गणित में या गणितीय सांख्यिकी, स्टैटिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वाणिज्य मतलब कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है सर, अर्थशास्त्र है ना, इकोनॉमिक्स में या सांख्यिकी में। ठीक है जी, क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो अब इसमें बताने वाली बात यह है प्यारे बच्चा कि इसमें कंपटीशन बड़ा कम है, बहुत ही कम है। पहली बात कि जिसने 2025 का पैट दे रखा है
वो इस समय भर सकता है, ठीक है। और जिसने पोस्ट पैट भी दे रखा है, उसने ग्रेजुएशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, या इन जो भी मेंशन डिग्री है उनमें नहीं कर रखी, तो भी गड़बड़ है ना। तो इसमें कहने का मतलब है कि बहुत ही जीरो लेवल का कंपटीशन मैं तो मानता हूं, ठीक। अब बात करते हैं प्यारे दोस्त एज की। किसकी बात करते हैं? एज की। तो ये कह रहा है कि जी 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मतलब 1 जुलाई को उस व्यक्ति की जो उसे फॉर्म भर रहा है 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 1 जुलाई को 21 वर्ष का हो जाए। दूसरी बात, किंतु 40 वर्ष की आयु प्राप्त ना की गई हो, मतलब 40 का भी ना हो, 40 से कम का हो, और 21 से मतलब 21 से ज्यादा का हो, मतलब 21 का तो मिनिमम होना ही चाहिए। 21 और कहने का मतलब यह है शॉर्ट में कि 21 और 40 के बीच में होना चाहिए, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन की बात कर ली हमने, एज की बात कर ली। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, कि भाई ये इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। चलिए तो एग्जाम पैटर्न की और बात कर ले रहे हैं। ये आ गया साहब आपका एग्जाम पैटर्न, एग्जामिनेशन प्लान, ठीक है जी। किस सब्जेक्ट का कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना समय रहना है और कितने क्वेश्चन है। देखिए समय जो है, समय है आपका 2 आवर्स, कहने का मतलब है 120 मिनट्स। क्या है जी? 120 मिनट्स। और क्वेश्चन कितने रहने वाले? 120 मिनट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें 100 और आपको समय मिलेगा 120 मिनट, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात हो गई, और टाइम कितना मिलेगा इसकी बात हो गई। अब टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि भाई कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का होगा, ठीक है सर। तो साहब ये कह रहा है कि स्टैटिक्स का, जो स्टैटिक्स के क्वेश्चन है वो 10 होंगे और 10 ही मार्क्स होंगे। कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के 10 ही क्वेश्चन होंगे, 10 ही मार्क्स होंगे। मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन के 10 ही क्वेश्चन होंगे, 10 ही मार्क्स होंगे। इंडेक्स नंबर्स, रेट्स एंड रेशियो 5 क्वेश्चन होंगे, 5 ही मार्क होंगे। मतलब कहने का है जितने क्वेश्चन हैं उतने ही मार्क हैं, ठीक है सब। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के 5 क्वेश्चन, ठीक है सब, 5 क्वेश्चन है, 5 ही नंबर है। फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स 5 क्वेश्चन है, 5 ही नंबर है ना। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी 5 क्वेश्चन है, 5 ही नंबर है। स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 10 क्वेश्चन है, 10 ही नंबर है। इंडियन स्टैटिकल सिस्टम 5 क्वेश्चन है, 5 ही नंबर है। और नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंटेम्पररी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन दिस फील्ड, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी नॉलेज है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज के लिए आपके 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 15 ही आपको नंबर मिलेंगे मालिक। और जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आपके यूपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 20। अरे वाह, देखिए सबसे आसान बात और सबसे ज्यादा नंबर 20, और 20 ही मार्क्स होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 100 और टोटल मार्क्स 100, कहने का मतलब है 100 क्वेश्चन 100 ही मार्क्स, और समय रहेगा 120 मिनट। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कंपटीशन बहुत कम है, बहुत ही ना के बराबर है। जिन लोगों ने 2025 पैट में शामिल हुए हैं वो लोग भर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट है ना। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही आसान कंपटीशन है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगती है और आप यदि इस मतलब आप योग्य नहीं हैं और आपका दोस्त या आपका कोई साथी योग्य है, तो उसको ये वीडियो आप भेज सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, और दुआ मतलब आप दुआ ले सकते हैं उस व्यक्ति की। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक तो करना ही करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि इस तरह के आप वीडियो चाहते हैं तो। जय हिंद, नमस्कार।